प्रश्न, संचार का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है कम्युनिकेशन। संचार शब्द की व्युत्पत्ति लातिन शब्द कम्युनिस से हुई है। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द संचार की मूल धातु चर से निकला है, जिसका अर्थ है चलना या बढ़ना या फैलना। जब हम किसी भाव या विचार अथवा जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा यह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है तो इसे जनसंचार, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं अर्थात शब्दों के माध्यम से मिलते हैं तो आपस में एक मध्यस्थ की स्थिति तैयार करते हैं। अस्तु संचार का अर्थ एक दूसरे को जानना, संबंध बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। विचारों को प्रकट करने की कला भी संचार है और सूचना संप्रेषण का विज्ञान भी है। इसके माध्यम से मनुष्य के सामाजिक संबंध बनते हैं और विकसित होते हैं। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर आधारित है। हर मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में संचार करता है। वह खेलने, सुनने, सोचने, देखने, पढ़ने, लिखने या विचार विमर्श में अपना समय लगाता है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो यह संचार है। इस प्रकार संचार का सामान्य अर्थ हुआ विचारों, मतों, अभिमतों, धारणाओं, अवधारणाओं, अनुभवों, अनुभूतियों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, संचार की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर होगा संचार अथवा संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य वैचारिक धरातल पर सहभागिता अथवा साझेदारी स्थापित करना होता है। संचार का उद्देश्य जानकारी या विचारों को समाज के उन तमाम लोगों के लिए साझा करना है जो इनसे संबद्ध है या जिन्हें यह जानकारी पहुंचाना अपेक्षित है, जिससे सभी लोग इनसे अवगत हो जाएं अथवा इनसे लाभान्वित हो सकें। विभिन्न विद्वानों ने संचार को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। कतिपय परिभाषाएं निम्नलिखित है। संचार समानुभूति की प्रक्रिया या श्रृंखला है जो एक संस्था के सदस्यों को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जोड़ती है। मैगी नसन का कथन है यह। संचार एक शक्ति है जिसमें एक एकाकी संप्रेषण दूसरे व्यक्तियों को व्यवहार बदलने हेतु प्रेरित करता है। हाउलैंड। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषण और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित प्रक्रिया है। जे पॉल लोगन्स। वाणी, लेख या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचनाओं का विनिमय करना संचार कहलाता है। रॉबर्ट्स एंडरसन। मानव संचार को प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा अर्थों के कार्य व्यापार की सर्पिल या कुंडलीदार प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें लिखित, मौखिक एवं शब्द रहित संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने से जुड़े सभी तत्व शामिल हैं। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के द्वारा सूचना, निर्णय और निर्देश दिए जाते हैं और यह एक मार्ग है जिसमें ज्ञान, विचारों एवं दृष्टिकोणों को निर्मित अथवा परिवर्तित किया जाता है। संचार इस प्रकार का हो जिसे जनता आसानी एवं सुविधा से तथा बिना कठिनाई के समझ सके। इस प्रकार संचार वह गतिशील संप्रेरणीयता है जिससे प्राणियों में संवेदना का संचार संभव है। कहा जा सकता है कि संचार में साधारण जनता होती है जो किसी वर्ग, रंग, लिंग, धर्म से संबंधित होती है। संचार यानी संदेश अथवा विचार सभी के लिए होता है। संक्षेप में कहे तो जनसंचार संगठित प्रचार होता है। यह प्रचार सरकार से लेकर व्यापार तथा समाज के सभी क्षेत्रों में फैल चुका है।